Friends, today we will discuss crystal field splitting in square planar complexes. That is important topic. As we have discussed in last session, for the period 4 transition metals, there are only a few metal ions which tend to form square planar complexes. कहने का मतलब ये है कि केवल कुछ ही ट्रांजिशन मेटल्स संक्रमण धातु वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं और उसका सबसे अच्छा उदाहरण टेट्रा साइनोनिक्लेट सेकेंड आयन है जिसका फॉर्मूला है NiCN4 2-। और दूसरे जो वर्ग समतलीय संकुल बनते हैं वो PD, PT और AU, AG इत्यादि के बनते हैं और इन सभी में D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो यूजुअली जो वर्ग समतलीय संकुल बनते हैं उनमें D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। Ni, PD, PT और AU जैसे जो मेटल आयन है या ट्रांजिशन मेटल है वो वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे Cn- वो वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं। तो कुल मिलाकर निकल, PD, PT और AU जैसे ट्रांजिशन मेटल्स, साइनाइड जैसे लिगेंड और D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जो धातु हैं या धातु आयन हैं वो वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं। अब हम जैसा कि आपको फिगर 2.5 में दिखाया गया है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिखाई है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। ये दोनों इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि ऑक्टाहेड्रल से ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग समझी जा सकती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए T2G और EG के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, हम लेफ़्ट से शुरू कर रहे हैं, वो डेल्टा ज़ीरो है। अब जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग होगी वो नीचे T2G और ऊपर EG, dxy dyz dzx तो नीचे और कम ऊर्जा के, और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ज़्यादा ऊर्जा के हैं। और अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो नीचे, और साइनाइड जैसा लिगेंड है तो यहाँ पर D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 6 इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अर्थात अष्टफलकीय संकुलों के लिए इस तरह की व्यवस्था होगी या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। हम जैसे ही अब इससे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग समझेंगे तो यदि हम z अक्ष से, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम z अक्ष से अगर लिगेंड को विड्रॉ कर लें तो अष्टफलकीय ज्यामिति ही वर्ग समतलीय ज्यामिति में परिवर्तित हो जाएगी। मतलब जो z अक्ष है उसको रिमूव कर दें तो अब z अक्ष पर उपस्थित जो लिगेंड थे और उनसे बना जो कक्षक है dz ऑर्बिटल विल नो लॉन्गर फील द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, अर्थात जो dz स्क्वायर ऑर्बिटल है वो अब स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फील नहीं करेगा। और जब रिपल्शन नहीं होगा तो dz स्क्वायर ऑर्बिटल की ऊर्जा है या एनर्जी है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार जो दूसरे z अक्ष वाले जो लिगेंड हैं जिनमें z अक्ष इन्वॉल्व हो रहा है, dxz और dyz, वो भी कम रिपल्शन होगा तो वो उनकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो dz स्क्वायर है और dxz और dyz है उनकी एनर्जी तो कम हो जाएगी और जो xy अक्ष पर लिगेंड हैं dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dxy, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होगा वो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में होगा और इसलिए उसकी एनर्जी सब्सटेंशियली बढ़ जाएगी, जबकि dxy ऑर्बिटल की
एनर्जी भी कुछ मात्रा में बढ़ेगी और ओवरऑल जो रिज़ल्ट होगा वो इस प्रकार होगा कि T2G भी और EG भी दोनों कक्षक के जो सेट हैं ऑर्बिटल्स के वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। जो T2G कक्षक हैं वो dxz dyz में, जिनकी ऊर्जा सबसे कम हो जाएगी, और dxy की ऊर्जा dz स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगी। और इसी प्रकार EG कक्षक भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, एक तो dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसमें dz स्क्वायर की ऊर्जा कम और dx स्क्वायर y स्क्वायर की ऊर्जा ज़्यादा, और dxy की ऊर्जा चूँकि बढ़ गई थी तो वो dz स्क्वायर से, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, मतलब टेट्रासाइनोनिकलेट में, मतलब निकल जैसा धातु आयन है या ट्रांजिशन मेटल है, साइनाइड जैसा लीगेंड है, D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का ऑर्डर फिगर 2.5 में दिखाया है। dxy dyz और dzx तो सबसे नीचे ऊर्जा के, उसके बाद में dz स्क्वायर, उसके बाद में dxy और फिर dx स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर कट है कि चूँकि जो लीगेंड है वो साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो इस कारण से जो डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dxy orbitals become greater than the pairing energy and accounting for the diamagnetic nature of D8 complexes, क्योंकि dx स्क्वायर y स्क्वायर की ऊर्जा सबसे ज़्यादा है और 8 इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। इस कारण से ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। अब टेबल 2.3 से ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर दूसरे प्रकार के आयन भी वर्ग समतलीय संकुल बनाएंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर D4 है तो उसका एग्जाम्पल Cr+2 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। D6 में Fe+2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। D7 में कोबाल्ट+2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। D8 में जैसे जो कि बहुतायत से वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, उसमें Ni+2, RH+1, Ir+1, Pd+2, Pt+2, Au+3 और D9 में Cu+2 और Ag+2। तो इस टेबल से भी साफ दिख रहा है कि D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सबसे ज़्यादा वर्ग समतलीय संकुल बनाएंगे। और इस प्रकार हम कुल मिलाकर जो सार है वो इस टॉपिक का, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का, वो ये है कि T2G कक्षक और EG कक्षक दोनों स्प्लिट हो जाएंगे। सबसे कम ऊर्जा dyz dzx की होगी, उसके बाद में dz स्क्वायर की होगी, फिर dxy की होगी और फिर dx स्क्वायर y स्क्वायर की होगी। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे। जो कॉम्प्लेक्स की नेचर होगी वो डायमैग्नेटिक होगी, और जो इनमें स्प्लिटिंग में जो एनर्जी और उनके जो कक्षक दिखाए गए हैं वो 1 जैसे dxy dz और dz स्क्वायर में जो डिफरेंस है 1/12 डेल्टा 0 है, फिर 2/5 डेल्टा 0 और लास्ट में डेल्टा 0 है। तो इस प्रकार हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।